एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते। और दिन भर घास चरकर अपना पेट भरते। और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह आज भी लाली नाम की एक गाय सभी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वहाँ सब हरी हरी घास खाने में मगन थे, लेकिन लाली नाम की गाय हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुँच गई उसे पता भी न चला। उसी समय शेर अपनी गुफा में सो रहा था और साथ ही वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लाली शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। कर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लाली शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। डर के मारे उसके पांव वहीं जाम हो गए। वो चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। शेर लाली से बोला, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। अभी तक तो उसने घास खाना भी नहीं सीखा है। अच्छा, तो फिर मैं भूखा मर जाऊं? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लाली उसके सामने रोने लगती है और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। शेर उसकी यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा। फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने वचन के अनुसार कल आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तो तू अभी जा और कल ठीक इसी समय यहाँ वापस आ जाना। मैं तेरा इंतजार करूंगा। लाली शेर को वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। दूसरे दिन लाली अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाती है। अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब चाहो तो तुम मुझे खा सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि यदि तुम चाहती तो नहीं भी आ सकती थी, लेकिन तुमने अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए यहाँ आ गई हो। जाओ, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम वापस अपने बच्चे के पास चली जाओ। और हाँ,
दोबारा यहाँ मत आना कभी। शेर की बात सुनकर लाली गाय तुरंत वहां से अपने गांव की ओर अपने बच्चे से मिलने लौट गई। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यह हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।